हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, जय श्री राम एंड जय माता दी। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। मैं सुबह सुबह सारा खाना वाना बनाया। आज मैं कन्या पूजन कर रही हूँ, तो मैंने कन्याओं के गिफ्ट और प्रसाद को रेडी कर दिया है और सारा घर अच्छे से क्लीन कर दिया है कि जब वो आएँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना जाए और फटाफट सारे बैठ जाएँ। तो यहाँ कन्याएँ आना हो गई थी शुरू और मैं वेट कर रही थी कि सभी आ जाएंगी ना, उसके बाद सबके पैर वगैरह धुलाना, महावर लगाना फिर करूँगी। तो जैसे ही ऑलमोस्ट सारी कन्याएं आ गई, फिर उसके बाद मैंने सभी का पैर धुलाना शुरू कर दिया। उनके पैरों में वैसे भी इतना ज़्यादा महावर था कि वो खुद ही परेशान थी कि आंटी ये तो छूट रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, छूटने दो, मैं फिर से लगा दूँगी। तो बस यहाँ मैं धीरे धीरे करके सभी के एक एक करके पैर धो रही हूँ। आपके यहाँ कैसे करते हैं कन्या पूजन, ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ आते बराबर सबसे पहले कन्याओं के धुलाए जाते हैं पैर, उसके बाद उनको महावर और टीका लगाते हैं और उसके बाद उनको खाना खिलाते हैं। खाने में भी पूड़ी, सब्ज़ी और खीर बनाते हैं। हलवा भी बना सकते हैं, पर मैं खीर बनाती हूँ क्योंकि वो जल्दी ही ईज़िली चला जाता है सबके अंदर। फिर मेरे पति देव सभी बच्चों के पोंछ रहे थे पैर एकदम अच्छे से, ताकि उनका जो एक्स्ट्रा कलर है ना वो निकल जाए और पैर भी सूख जाए, ताकि मैं जब कलर लगाऊँ ना तो वो फैले नहीं और वो भी एकदम रिलैक्स रहें कि चलो हमारे पैर का कलर हमारे कपड़ों पर नहीं लगेगा। क्योंकि होता है ना, कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए चूज़ी होता है कि फैल रहा है, ये हो रहा है। फिर मैं सभी को बारी बारी से लगाती हूँ कलर। इतना कलर लगा हुआ था ना उनके पैरों पर, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही लगाया, फिर ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि उनको स्कूल भी जाना है, फिर उनके सॉक्स वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं और नेक्स्ट डे तो स्कूल भी था। तो यहाँ मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा कलर लगा दिया और फिर मैंने सबको बैठाया अच्छे से और उनको खाना परसा। तो यहाँ पर आधी कन्याएं तो कुछ मीठा नहीं खाते हैं तो मना कर रहे थे। बाकी इन्होंने सभी ने सब्ज़ी, पूड़ी और पापड़ अच्छे से खाया। तो ये रही मेरे यहाँ की कन्याएं, एकदम छोटी छोटी सी ही हैं, एक आध हैं जो बड़ी हो गई हैं, तब उनको ऐसे कैसे छोड़ दें। और ये रही मेरे 3 लंगूर जो अपनी बहनों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं और इनका आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। बोलते हैं ना कि 9 कन्याओं के बाद एक लंगूर को बुलाना ही चाहिए। तो मुझे पता था कि हमारे यहाँ तो 3-3 है और मेरा बेटा बैठा नहीं था यहाँ पर। वो बोला, मैं वो भी कन्या भोजन में गया हुआ था, तो उसने बोला मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने बाकी के बच्चों को ही बैठाकर खिलाया। मेरा छोटा बेटा इतना एंजॉय कर रहा था ना इस मोमेंट को, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था जब बहुत सारे बच्चे घर आते हैं। फिर मैंने सभी कन्याओं को टीका लगाकर उनको उनका गिफ्ट देना शुरू किया और प्रसाद। सभी अपने गिफ्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बस उनको एक डाउट हो रहा था कि बॉक्स में जो बॉटल दिख रहा है और उसका ढक्कन, मेन इनका कलर का प्रॉब्लम हो जाता है। उनको ऐसा होता है ना कि रेड कलर, पिंक कलर, गर्ल्स के कलर, तो मतलब सभी बच्चे कलर के लिए ऐसे रोने लगते हैं ना कि हमें वही कलर चाहिए है। तो इसलिए मैं हर साल अब वैसे ही गिफ्ट लेकर के आती हूँ जो सेम कलर के हों, ना कोई चॉइस रहेगी उस पर ना कुछ। पिछली बार मैं सेम पिंक कलर के पाउचेस लेकर के आई थी। उसमें भी ऐसा था कि ब्लू भी थे उसमें कुछ, तो सबको पिंक ही चाहिए थे। तो मैंने कहा इस बार मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी जो मैंने पहले की थी। तो बस मैं इसलिए सबके लिए एक जैसा लाई थी, डिट्टो, ना चेंज ना कुछ। तो सभी ने अपना गिफ्ट ओपन करके भी देख लिया था कि कुछ चेंज तो नहीं है और वो उस चीज़ से खुश थी कि चलो सबका सेम है एटलीस्ट। तो बस यहाँ एक छोटी सी कन्या है जो मुझसे बार बार प्रसाद मांग रही थी, पर मैं उसे अभी इसीलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो अभी उसको संभाल ही नहीं पाती और उसके हाथ से गिर जाता। उसे गिफ्ट भी चाहिए था और प्रसाद भी चाहिए था। तो मैंने उसे कहा बेटा आप थोड़ा सा वेट करो, मैं बस अभी आपको देती हूँ अलग से। तो बस मैंने कुछ इस तरीके से सभी कन्याओं को खुश करने के लिए उनके हिसाब से गिफ्ट खरीदे थे, क्योंकि जब हम भी कन्या थे ना तो हम भी यही चीज़ सबसे एक्सपेक्ट करते थे कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। और ये रही हमारी छोटी सी कन्या जिसके हाथ में कुछ आ तो नहीं रहा था। फिर मैंने उसे बोला कि बेटा आप मुझे दे दो, मैं आपको अच्छे से इसको पैक करके देती हूँ।
और वो मान गई कि ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट के साथ हाइप करना ना भूलें। तो बस मेरा ऐसा रहा कन्या भोजन का कार्यक्रम। सभी बच्चे खुश थे अपने गिफ्ट देखकर और मैंने सबसे पूछ लिया सबका सही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके गिफ्ट से, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बहुत नोटिस करते हैं। तो फिर मैं उनके लिए लेकर के आई थी चिप्स वगैरह भी, तो मैंने सोचा उनको वो भी दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल पैक्ड फूड भी उनको ऐसा होता है ना कि चाहिए ही होता है, कि कहीं गए हैं तो कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं। तो मैं सारी वही चीज़ लेकर के आई थी जो बच्चों को पसंद होते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को चिप्स वगैरह दिए और सबसे लिया फिर खूब सारा आशीर्वाद, ताकि नवरात्रि में सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। फिर पतिदेव भी गए और सभी कन्याओं के पैर छूकर उन्होंने भी लिया आशीर्वाद और सबको बोला अच्छे से आशीर्वाद दो हमको, ताकि हम अच्छे से ऐसे ही हर साल नवरात्रि सेलिब्रेट करते रहें। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी कन्या को इनवाइट किया। इसको मैं बाद में इसलिए इनवाइट किया क्योंकि इसको मैं पर्सनली ट्रीट करना चाहती थी, खिलाना सब कुछ, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, सभी के साथ मैं इसका कर नहीं पाती ना, इसीलिए। तो वो आई थी, सबसे पहले मैंने उसके धुलाए पैर, फिर उसको लगाया मैंने महावर। उसको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसके साथ ये सब हो रहा था। मेरा बेटा कटोरी लेकर खड़ा था कि मैं टीका लगाऊंगा, तो बस मैं उसको महावर लगा रही हूँ और वो भी अपनी उस चीज़ को एंजॉय कर रही है कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है। तभी मेरे बेटे को पोयम याद आ जाती है। तो बस वो एक ही पोयम उसे याद हुई है, तो वो इस तरीके से दिन भर उसको सुनाता रहता है। उसको बाकी की भी याद करवाऊंगी, अभी 3 इयर्स का नहीं हुआ है ना, तो अभी स्कूल भी नहीं जाता है वो। तो बस फिर मैंने उससे लगाया महावर। उसके बाद मैं उसको खाना खिला रही थी तो वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं खाना है। फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे ही उसको बोला ना कि करो, तो वो उसने बिल्कुल सडनली खा लिया। मैंने भी कहा अरे वाह, इनकी बात सुन ली उसने। फिर मुझे लगा कि शायद वो सेकंड बाइट ना ले, क्योंकि वो मना कर रही थी, पर उसने हाँ में मुंडी हिलाई तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो इसको खाना तो अच्छा लगा, तो उसने हाँ में मुंडी हिलाई। फिर मैंने उसको अच्छे से खाना वाना खिलाया और उसकी मम्मा को मतलब मैंने बताया कि खीर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि उसके गले में अटक जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ 1 साल की ही है। तो मैंने बताया कि मैंने किस प्रोसेस से उस खीर को बनाया हुआ है, ताकि उसको बिल्कुल 6 महीने के बाद वाले बच्चे भी खा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई, अपना मैंने जो नारियल वगैरह स्थापित किया था ना, उसको सिराना था, मतलब पानी में ठंडा करते हैं तभी व्रत कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये कॉलोनी में सभी बच्चे शाम के समय साइकिल वाइकिल चला रहे हैं और ये है हमारे वहाँ का डेम का रास्ता। ये घर के पास में ही है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। यहाँ पर हम लोग अधिकतर वॉकिंग के लिए आते हैं। एक तो खाली होता है, एंजॉय करते हैं और बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं यहाँ की डेम। यहाँ पर मेन है कि सब यहाँ पर पूजा पाठ का सामान सिराना मूर्ति विसर्जन के लिए ही ये बनाया गया हुआ है। अभी तो पानी बहुत कम है, नहीं तो ये आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म तक पूरा पानी होता है, लोग यहाँ से ही विसर्जन करते हैं। वहाँ दूर पर जो लोग दिख रहे हैं वो जवारे विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं और वो ढोल ढोल के साथ आए हुए हैं, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो लोग ढोल भी बजा रहे थे। और बस फिर मैंने भी अपना नारियल और जो भी था वो सारी चीज़ें को पानी में डाला और माता रानी से आशीर्वाद लिया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मेरे बेटे को ऐसे पानी वगैरह में पत्थर फेंकने में बड़ा मज़ा आता है कि थोड़ा दूर जाएगा पर उसका पत्थर यहीं पर डूब जाता है। फिर उसने भी किया एंजॉय। मेरा बड़ा बेटा आया नहीं था हमारे साथ क्योंकि उसे वहाँ बाहर खेलना था बच्चों के साथ, तो हम तीनों ही आए थे। फिर यहाँ हो रही थी थोड़ी थोड़ी रात, तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर और हाइप करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले व्लॉग में।